अगर आप एनिमे फैन हो तो मैं मान ही नहीं सकता आपने जुजुत्सु काइसेन का नाम नहीं सुना होगा। और अगर आपने नाम सुन रखा होगा और आपको ये एनिमे अच्छा लगता है तो ये न्यूज़ सुन के आपको थोड़ा झटका लगेगा। वो ये है कि जुजुत्सु काइसेन मांगा खत्म होने वाले विद इन 12 मंथ। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो गेगे ने जंप फेस्ट में जाके अनाउंस कर दी है। लिटरली आई एम इन अ शॉक बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। बट जो ये न्यूज है जितना ही ज्यादा शॉकिंग है उतना ही ज्यादा डिप्रेसिंग भी। वो कैसे? विद इन साल के अंदर हमें इन टोटल 30 हमें चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। 30 चैप्टर्स के अंदर अभी हमें क्या नहीं कवर करना, हमें गोजो के बारे में कवर करना है क्योंकि गोजो के मरने के बाद हमें दिखाया नहीं गया कि आगे क्या हुआ है। और उसी के साथ केंजोकू मेन विलन जो हजारों सालों से जिंदा था, वो इतना आसान से यूटा के हाथों मर जाएगा बिना कुछ कांड करे। ये हजम करना जिसको भी लगता है सुकना मेन विलन है वो इस वीडियो को छोड़ के पहले निकलो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है एनीमे के बारे में। और जिसको पता है कि केंजोकू मेन विलन है तो हाँ, मेन विलन इतनी जल्दी मर जाएगा कोई सेंस नहीं है। अगर मेन हीरो इतनी जल्दी मर जाएगा उसका भी कोई सेंस नहीं होगा। इसी की वजह से सारे कैरेक्टर मर रहे हैं बट यूजी अभी भी जैसे जैसे जिंदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुकना, जो सुकना पास्ट में था वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है। वो कैसे? पास्ट में सुकना को कोई नहीं छू पाता था, सुकना के आगे कोई नहीं खड़ा पाता। जो सुकना ने किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल लिया था वो दोबारा से दिखा रहा है कि किंग ऑफ कर्सेस का क्या मतलब है। मेरे सामने कोई नहीं टिक पा रहा। गोजो को मार दिया, हिगुरोमा को मार दिया, हाजिमे को मार दिया, कितने सारे कैरेक्टर को ये मार ही रहा है। तो अब कौन सुकना को हराएगा? अभी सुकना इतना ज्यादा पावरफुल हो रखा है अपने ट्रू फॉर्म में, जहाँ पे सुकना को अभी अपनी एक वेपन मिली भी नहीं है, तब इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा। तो सुकना को अभी मारेगा कौन? इसका आंसर भी दे रहा है। और गेगे ये सारा चीज कवर कर लेगा 30 चैप्टर्स के अंदर, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं क्या रियली में जो गेगे ने बोला है कि विद इन 12 मंथ के अंदर मांगा खत्म हो जाएगा ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। बिकॉज गेगे ने 2023 में बोल दिया था स्टार्टिंग से पहले कि 2023 एंड होगा जेजेके का, बट 2023 निकल गया, अभी तो मांगा शुरू ही हुई है। तो गेगे की यहाँ पे कुछ थ्योरीज हमें गलत भी देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से हम इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो मेरा वैसा आपका स्वागत तो अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या रियली में जेजेके 12 महीने के अंदर खत्म होने वाला है। इन डिटेल हम बात करेंगे। तो बिना किसी का भी टाइमर बात करे और बिना किसी के पेट पे चक्कू मारे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो टोटल 5 पॉइंट में डिवाइड होगी। पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे एग्जैक्टली हमें कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे। क्या हमें 30 चैप्टर देखने को मिलेंगे, क्या उससे ज्यादा देखने को मिलेंगे, या उसके कम ही में ही गेगे सारा खत्म कर देगा। और दूसरे पॉइंट में बात करेंगे गोजो के साथ आगे क्या होने वाला है। हमारे इस चैप्टर के बाद 235 के बाद हमें एक भी सीन देखने को नहीं मिला गोजो की बॉडी के साथ क्या हुआ है, इवन गोजो के साथ क्या हुआ है। और हम तीसरे पॉइंट में बात करेंगे क्या रियली में मेन विलन केंजाकू मर गया है। और चौथे पॉइंट में बात करेंगे सुकना को डिफीट करेगा कौन। और पांचवें पॉइंट में बात करेंगे क्या जेजे की जो मांगा है वो 12 महीने के अंदर ही खत्म होगा या गेगे इसको भी एक्सटेंड कर सकता है, मतलब 2025 तक भी चलेगी ये मांगा। तो बहुत कुछ डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एक्चुअली चैप्टर्स कितने रिलीज करेगा गेगे जुजुत्सु काइसेन के इन 2024, मतलब खत्म होने से पहले कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अगर हम बेसिक हिसाब करें हर हफ्ते एक चैप्टर रिलीज होता है जुजुत्सु काइसेन का, तो महीने में रिलीज हो गए 4 चैप्टर्स। तो 12 महीने के अंदर टोटल रिलीज होगा तो 12 × 4 48 चैप्टर। बट मैंने आपको तो 30 चैप्टर्स बोला था। हिसाब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, 18 चैप्टर्स का डिफरेंट है। और 18 चैप्टर्स में क्या नहीं हो सकता। तो मेरा हिसाब गलत कैसे हो गया? मेरा हिसाब गलत नहीं है। यहाँ पे हम एक चीज को इंक्लूड नहीं करें, वो है हॉलीडे। राइटर महीने में एक बार एक हॉलीडे ले लेता है। तो अगर जहाँ पे एक महीने में 4 चैप्टर्स आपको दिखने वाले थे उसकी जगह अब 3 चैप्टर्स हो गए। और फिर कुछ ऐसे दिन आते हैं जहाँ पे छुट्टी कंपलसरी होती है। फॉर एग्जांपल कोई त्योहार आ गया या क्रिसमस आ गया, उस दिन की तो छुट्टी कंपलसरी है। तो अगर मैं बताऊं 12 × 3 = 36, फिर कुछ छुट्टियां से ले लो तो मोटा मोटी 30 चैप्टर्स 12 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि मांगा खत्म होने वाली है 12 महीने के अंदर टोटल हमें 30 चैप्टर्स ही देखने को मिलेंगे। तो विद इन 30 चैप्टर्स के अंदर गेगे सब कुछ खत्म करने की कोशिश करेगा। पर एक सेकंड, सिर्फ 30 चैप्टर्स, ये बहुत कम चैप्टर्स नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ दिखाना है। जैसे कि अगर बात करें हम गोजो की डेथ के बाद क्या हुआ था, लोग रोए थे उसकी डेथ पे, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ था, हमें इसके एक चैप्टर्स देखने को नहीं मिले। हमें 236 के बाद से एक भी चैप्टर्स में एक भी सीन्स देखने को नहीं मिला गोजो का। और सिर्फ इतना ही नहीं कवर करना,
अभी हमें सुकना की ट्रू फॉर्म की एक्चुअल पोटेंशियल को भी कवर करना है। मैंने यहाँ पे एक्चुअल पोटेंशियल वर्ड इसलिए यूज करा है बिकॉज अभी सुकना ने किंग ऑफ कर्सेस का टाइटल की ट्रू फॉर्म को अवेक नहीं करा है। अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान से देखोगे तो इस पिक्चर पे आपको देखने को मिलेगा सुकना के पास वेपन्स है, बट अभी हमें मांगास के अंदर उसका सिर्फ ये डमरू वाला वेपन देखने को मिला है, और ये त्रिशूल जैसा वेपन कहीं देखने को नहीं मिला। तो अभी सुकना को त्रिशूल वाला वेपन मिलेगा, और ये जो वेपन के बाद ही जो सुकना की ट्रू पोटेंशियल अनलीश होगी। अभी ये भी कवर करना है गेगे को, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यूजी का पावर अप। अभी हमें यूजी का भी पावर अप देखने को नहीं मिला, वो भी अभी होगा, और ये सारा 30 चैप्टर्स के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है। और 30 चैप्टर्स मान लो वो ऐसे हैं कि अगर वन पीस अगर बात करो तो वन पीस वो स्टोरी टेलिंग के लिए 30 चैप्टर्स ले लेता है, और गेगे पूरा अपना जेजे के यूनिवर्स खत्म कर देगा 30 चैप्टर्स के अंदर। ये देखना आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पता है मुझे डाउट क्यों है कि 30 चैप्टर्स में गेगे प्रॉपर अपना जुजुत्सु काइसेन का एंडिंग खत्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 2 सिनेरियो देखने को मिलेंगे, यानी तो फैंस जेजे को गाली देंगे कि भाई इतने सारे क्वेश्चन आंसर थे, तूने घटिया से एंडिंग करा है। क्या गेगे यहाँ पे टाइम ओवर लेगा कि हाँ मैं 2025 में भी खत्म करूंगा? क्यों? हमें जो गोजो मरा था वो सितंबर में मरा था, और अभी चल रहा है दिसंबर, 4 महीने हो गए, और 4 महीने में सिर्फ 10 ही चैप्टर्स कवर हुए हैं, टू बी एग्जैक्ट 9 चैप्टर्स। तो अगर उस हिसाब से देखें 4 महीने के अंदर 10 चैप्टर्स, 4 × 3 12 महीने, 10 × 3 30 चैप्टर्स में खत्म। बट मेरे ख्याल से गेगे को और टाइम लेना चाहिए, प्रॉपर एंडिंग प्रोवाइड करे जेजेके की। सो अगर अब सेकंड पॉइंट पे हम बात करें गोजो का क्या होगा, जिस हिसाब से हमें हशर देखने को मिला था, कुछ उम्मीद थी कि गोजो रिकवर कर लेगा, उसके पेट से कहता है गर्दन नहीं काटी गई, तो हमें उम्मीद थी कि गोजो दोबारा से आएगा। पर हमारा 1 चैप्टर निकल गया, 2 चैप्टर निकल गया, 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, गोजो का कोई हाल खबर नहीं है। और फिर जब गेगे ने जंप फेस्ट में आके बताया कि जेजेके खत्म होने वाला है 2024 से पहले, तो वी आर इन अ शो, और इससे हमें ये कंफर्म हो गया, आप मानो ना मानो, दिल पे पत्थर रख के हमें ये बोलना पड़ रहा है कि गोजो इज फाइनली डेड। उसका रीजन सिर्फ यही है कि गेगो को अगर गोजो को जिंदा करना होता, अभी जो 10 चैप्टर 4 महीने के अंदर गेगे ने कवर करा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हिंट प्रॉपर देखने को मिलता है, गोजो रिकवर कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो उस हिसाब से हमें गोजो का रिवाइव देखने को मिल सकता था। बट ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को अभी तक बिल्कुल ही नहीं मिला है। तो ये सारा कंक्लूजन के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि गोजो अब वापस नहीं आने वाला है, और दिस इज द एंड फॉर द गोजो। और ये कहने का मेरा एक प्रॉपर रिसोर्स ये है कि हमें देखने को मिला था शिबुया आर्क में गोजो को सील कर दिया, और गोजो को जैसे सील करा फिर उसके बाद हमें देखने को मिला गोजो बहुत बाद में जाके रिलीज हुआ, जहाँ पे सीधा उसने जब रिलीज हुआ तो सुकना से फाइट करने निकल गया। वो सुकना से जब वो फाइट कर रहा था कुछ चैप्टर्स के बाद उसको मार दिया गया। तो गेगे ने सारा कुछ प्लान कर रखा था फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर सुकना को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर दिखाना है तो गोजो को सुकना से मरवाना पड़ेगा, और गोजो को बस उसने इसलिए प्रिजन में हमें फेंक रखा था, जैसे वो निकले तो सुकना से मरवा दो और सुकना की ट्रू पोटेंशियल वहां पे रिलीज कर दो, कि फैंस के भी बीच में अफरा तफरी फैल जाए कि ये पॉसिबल हुआ कैसे, गोजो मरा कैसे, और सुकना क्या इतना ज्यादा पावरफुल है, और फिर सुकना को हराएगा कैसे। जो भी सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं वो सारा प्री प्लान्ड है बाय गेगे। तो इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि गोजो का ये अंत था जो हमें 236 चैप्टर्स में देखने को मिला। इसके बाद गोजो अब नहीं आने वाला। तो अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, क्या केंजोकू सही में मर गया, तो मेरे ख्याल से अभी केंजोकू का रोल जेजेके के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुकना एक जिस तरह से गेम खेल रहा है जहाँ पे वो अपना मजे कर रहा है, लोगों को मार रहा है, अपने रूल पे खेल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है सुकना रियल विलन तो है ही नहीं, बस वो यहाँ पे हाँ लोगों को भटका रहा है और लोगों को मार रहा है, वो अलग सिनेरियो है। जो रियल मास्टरमाइंड केंजोकू है वो इतने आसानी से तो मर नहीं सकता। लास्ट में हमें देखने को मिला था केंजोकू ने सिर्फ सीधा ये बोला था मेरे मरने के बाद भी मेरी विल कोई और इनहेरिट करेगा, तो कौन करेगा। तो अभी केंजोकू का कुछ एक ऐसा प्लान है जो अभी हमें पता नहीं है। क्या केंजोकू दोबारा से जिंदा होगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिकॉज वो जिंदा अपनी बॉडी से नहीं था, वो अपने ब्रेन से था, और क्या पता उसने अपना ब्रेन का डुप्लीकेट बना रखा हो, या ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये भी पॉसिबल होता है उसने टाइम रहते ही वो ब्रेन को ट्रांसप्लांट करवा लिया हो, या उसने किसी को ऑर्डर दे रखा कि अगर मैं मरूंगा तो मेरा ब्रेन निकाल के किसी और बॉडी में लगा देना। तो अभी हमें एंडलेस सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से केंजोकू जिंदा हो सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली केंजोकू अगर जिंदा भी नहीं होगा तो उसने अपना चेला बना रखा होगा और उस चेले को अपनी विल दे देगा, जिसकी वजह से वो चेला अपनी विल को फॉलो अप करेगा और जो भी तबाही केंजोकू को बचानी थी वो उसका चेला बनाएगा। जस्ट लाइक हमें माय हीरो एकेडमी में देखने को मिला था, ऑल माइट का हमारा डेकू था और ऑल फॉर वन का ये विलन हमारा था।
और ये बात किसी भी छुपी नहीं है, जो गेगे अपनी सारी इंस्पिरेशन लाते हैं वो इधर से उधर से कहीं से उठा के लाते हैं। किसी माइथोलॉजी से कैरेक्टर उठा लिया, कहीं से हमारा कैरेक्टर उठा लिया, नारुतो से कुछ उठा लिया, अदर मांगा से कुछ उठा लिया, माय हीरो एकेडमिया से कुछ उठा लिया, और वो उठा के एक एनीमे बना दे जुजुत्सु काइसन, जो अच्छा है और हम सब देख रहे हैं और हमें मजा भी आ रहा है। तो अगर बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, अब सुकना को डिफीट कौन करेगा? सुकना अब इस पोटेंशियल पे आ गया है कि उसको हराना इम्पॉसिबल है। और अगर मैं अभी बात बताऊं, सुकना की अभी ट्रू पोटेंशियल नहीं है। जैसे मैंने आपको पॉइंट 1 में समझाया था कि सुकना की अभी तलवार आनी बाकी है, उसके बाद ही सुकना का ट्रू फॉर्म अवेकन होगा, जहाँ पे उसका ट्रू पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा। जो सुकना भी ट्रू फॉर्म पे पहुंचा भी नहीं, उसके बाद भी उसको कोई छू नहीं पा रहा, तो रियली में सुकना को हराएगा कौन? गोजो पिक्चर से हट गया, बहुत सारे कैरेक्टर हाजी में ये सारे पिक्चर से हट गए, तो बच्चा को। तो अगर मैं बात करूं, विलन को हराएगा हीरो यूजी ही, बट वो कैसे हराएगा? जो वो अभी पावर लेवल पर है ना, वो अभी बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो सुकना भी पहुंच चुका है। यूजी को सुकना के लेवल पहुंचने के लिए ना सदियां लगेगी, पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूजी 30 चैप्टर्स के अंदर इतना पावरफुल कैसे बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यूजी की कोई मदद करेगा, जिसके बाद यूजी की जो पावर बूस्ट है हमें देखने को मिलेगा, और वो मे भी जाके सुकना को हरा दे। और जिस माइथोलॉजी से सुकना आता है ना, वहाँ पे सुकना के 2 वर्जन एग्जिस्ट करते थे, एक गुड वर्जन और एक इवल वर्जन। इवल वर्जन हमें जुजुत्सु काइसन के अंदर हमें सुकना देखने को मिला, पर गुड वर्जन नन अदर देन हमारा यूजी है। और पता है आपको, जो गुड वर्जन है वो ज्यादा पावरफुल था बैड वर्जन से। तो मेरे ख्याल से भी बहुत कुछ है हमें दिखाना बाकी है जुजुत्सु काइसन के अंदर। अब अगर बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ, क्या रियली में 2024 से पहले ही हमारी जेजे के मांगा खत्म हो जाएगी विद इन 12 महीने के अंदर? तो मेरे ख्याल से ये चीज पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी अनआंसर्ड है, अभी उसका आंसर मांगा के अंदर करना है। जैसे हमें बात करें 10 चैप्टर्स के अंदर, अभी गेगे ने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है। 236 के बाद से 245 पे आ गए हम, अभी 10 चैप्टर्स के अंदर हमें ज्यादा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला। केंजुकू और टकाबा की वो बकचोदी देखने को मिली थी, उसके बाद हमें ज्यादा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला था। और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ फैन 30 चैप्टर्स के अंदर गेगे सारा कुछ दिखा देगा, तो ये दिखाना मुश्किल है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, गेगे ने सोशल मीडिया पे 2022 के टाइम में ये बता देता कि विद इन 2023 के अंदर मैं जेजे के खत्म कर दूंगा मांगा। पर क्या हमें 2023 के अंदर देखने को मिला? अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो मेरे ख्याल से ये मांगा चलेगी 2025 तक, जहाँ पे हमें बहुत कुछ कवर करवाना पड़ेगा। जो गेगे ने यहाँ पे टाइमलाइन दे दिया है, वो टाइमलाइन को मीट करके टाइमलाइन और एक्सटेंड होगी, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें भी जो स्टोरी अनआंसर्ड है उसको देने के लिए मांगा के कुछ और एक्स्ट्रा चैप्टर्स आएंगे, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं जो हमें जेजे के मांगा एंड होने वाली थी 12 महीने के अंदर, उसके लिए गेगे ने 24 महीने ले लिए हैं, और यानी तो 20 महीने ले लिए हैं। तो मोटा माटी ये 2025 में हमें एंड देखने को मिलेगा। आप एक्सेप्ट कर रहे हो अगर 12 महीने के अंदर? ये पॉसिबल है ही नहीं। इतने सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड है, उसको आंसर करना 30 चैप्टर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। चलो, ये सारी मेरी बातें थी, जो मैंने 5 क्वेश्चन थे मैंने कवर अप कर लिए। अब आपके क्या क्वेश्चन है मेरे से डायरेक्ट पूछो, मैं एक डेडिकेटेड रील्स बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा उस हर एक क्वेश्चन पर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है तो मैं इस पर डेडिकेटेड रील बना दूंगा। तो वही झिझक से क्वेश्चन पूछो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल के साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट प्रो करने के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।